नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज के एजुसेट प्रसारण में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने त्रिभुज के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि किसी त्रिभुज का बाहरी कोण अपने दोनों सुमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। हमने ये कुछ गतिविधियों के माध्यम से सीखा था। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम त्रिभुज के अन्य गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज के अंतः कोणों के योग का गुणधर्म। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं त्रिभुज के 3 अंतः कोण दर्शाए गए हैं, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल करने के लिए हम एक गतिविधि करेंगे जिससे हम सीखेंगे कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग। तो चलिए एक गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों के योग का गुण। तो आप देख रहे हैं हमें 3 अंतः कोण दे रखे हैं, ए बी सी। त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का बाहरी कोण त्रिभुज के अंतः सुमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बाहरी कोण लूँ तो ये 2 कोण मिलके यहाँ बाहरी कोण बनाएंगे, कोण ए और कोण बी। ये 2 कोण मिलके बाहरी कोण बनाएंगे और इन बाहरी कोण के साथ कोण सी रैखिक युग्म बनाता है, यानी इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं ये त्रिभुज कोण बन रहा है। हमने क्या किया, यहाँ से ये 2 कोण लिए, 2 अंतः कोण, इनको हमने कंबाइन किया इस तीसरे अंतः कोण के साथ। एक बार फिर से देखते हैं, जब हम इन 3 अंतः कोणों को इकट्ठा करते हैं तो ये एक ऋजु कोण बना रहे हैं। देखिए, ये एक ऋजु कोण बना रहे हैं। ऋजु कोण का माप 180 डिग्री होता है। इसका अर्थ है त्रिभुज के 3 कोण ए जमा बी जमा सी बराबर 180 डिग्री। तो इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज का जो ये गुण है ये सभी त्रिभुजों पर अप्लाई होता है। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसके तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री रहेगा। तो बच्चों, अभी हमने सीखा कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक गतिविधि के माध्यम से दोबारा देखेंगे कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 किस प्रकार से आया। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है। हम इसमें कोण ए का माप डी की मदद से ज्ञात करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कोण ए का माप, ये देखिए 0 से यहाँ 45 डिग्री के बीच में यहाँ ये आ रहा है। तो कोण ए का माप 45 डिग्री आया। अब कोण सी का माप लेते हैं बच्चों। देखिए ये भी 45 डिग्री आया। इसके पश्चात कोण बी का माप, आप देख सकते हैं कोण बी का माप 90 डिग्री है। तो डी की मदद से हमने तीनों कोणों को माप लिया। तो ये तीनों कोणों का माप जो आया है 45 डिग्री जमा 90 डिग्री जमा 45 डिग्री, इनका योग लेकर 180 डिग्री आता है।
तो बच्चों इसका अर्थ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। हमने ये गतिविधियों के माध्यम से देखा, हमने ये डी की मदद से सीखा। तो आप भी घर पर विभिन्न त्रिभुजों के माप डी से माप कर ये गतिविधि कर सकते हैं। बच्चों अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ विभिन्न प्रश्नों के उत्तर निकालने में करेंगे कि अगर हमें दो कोण दे रखे हों और तीसरा कोण ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते हैं, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों के योग को। तो देखिए स्क्रीन पे हमें इस क्वेश्चन में दो कोण दिए हुए हैं, तीसरा कोण x हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 65 जमा 75 जमा x बराबर 180 डिग्री। इसके पश्चात 65 जमा 75 को जोड़ने पर बच्चों हमारे पास आता है 140 जमा x बराबर 180 डिग्री। अब 140 को जब आप बराबरे के इस तरफ लेके जाते हैं तो ये 180 में से घट जाता है, तो यहाँ आ जाता है 180 माइनस 140, तो x का मान आ गया 40 डिग्री। इस त्रिभुज में देखिए हमें दो कोण दे रखे हैं, 65 डिग्री और 60 डिग्री। हमें कोण y का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुजों के अंतः कोणों के योग के गुण से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करने पर। तो यहाँ आ जाएगा 65 जमा 60 जमा y बराबर 180। तो यहाँ हम 65 और 60 को जोड़ते हैं तो बच्चों हमारे पास आ जाता है 125 डिग्री जमा y। अब 125 डिग्री को जब हम 180 में से घटाते हैं तो y का मान आ जाता है 55 डिग्री। तो यहाँ हमने अज्ञात कोण ज्ञात किया, अज्ञात कोण था y, हमने उसे ज्ञात किया, तो यहाँ आ गया 55 डिग्री। तो इस चित्र में देखिए हमें तीनों कोण x दे रखे हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x जमा x जमा x बराबर 180 डिग्री। हमें यहाँ क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो तीनों x को जब हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 3x। अब 3x में 3 को ले जाते हैं 180 डिग्री के बटे में, तो यहाँ आ जाता है x बराबर 180 डिग्री बटे 3। तो यहाँ आ गया x बराबर 60 डिग्री, यानी तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें देखिए हमारे पास दो कोण अज्ञात थे, दोनों बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसमें दो कोण बराबर हैं और तीसरा कोण 50 डिग्री दे रखा है। तो हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पहले ही लिख चुके हैं x जमा 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इसमें हम x जमा x को जोड़ते हैं तो बच्चों यहाँ आ जाता है 2x। अब 50 को हम 180 में से घटाते हैं तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो 2x बराबर 130 डिग्री। तो यहाँ x का मान आ जाएगा 65 डिग्री। इस आकृति में देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम तीनों कोणों को जोड़ते हैं 60 डिग्री जमा 30 डिग्री जमा x बराबर 130 डिग्री। 60 जमा 30 90 डिग्री। अब 90 को हम 180 में से घटाते हैं तो x का मान आ जाता है 90 डिग्री।
अगले प्रश्न में देखिए, हमें दो अज्ञात कोण दे रखे हैं x और 2x। तीसरा कोण 90 डिग्री दे रखा है। तो हमें x और 2x दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए x जमा 2x जमा 90 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके पश्चात हमने क्या किया, x और 2x को जोड़ लिया, तो यहाँ आ गया 3x। फिर हमने क्या किया, 90 को ले गए इधर 180 में से घटा दिया, तो 3x का मान आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर 90 डिग्री बटे 3, तो x का मान 30 डिग्री। अब जब हमारे पास x 30 डिग्री आ गया है, अब हमें 2x का मान ज्ञात करना है। तो 2x बराबर होगा 2 गुना 30 यानी 60 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास यहाँ दोनों कोण आ गए हैं, x आ गया है 30 डिग्री और 2x आ गया है 60 डिग्री। बच्चों अब इन कुछ प्रश्नों के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसके दो कोण समकोण हो? सोचिए, दो कोण समकोण यानी दोनों कोण 90 डिग्री के हों। बच्चों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर इसके दो कोण 90 डिग्री होंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, 90 जमा 90 डिग्री जमा कोण 3 बराबर 180। तो 90 जमा 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में कोण 3 जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका अर्थ है कोण 3 बराबर 0 डिग्री है, तभी ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ भी 180 यहाँ भी 180, तो कोण 3 0 होना चाहिए। परंतु कोण 3 अगर 0 हो जाता है तो त्रिभुज के सिर्फ दो कोण रह जाते हैं, तो यह तो संभव नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज तो संभव ही नहीं हो सकता जिसमें तीसरा कोण हो ही ना, क्योंकि त्रिभुज के तो 3 कोण होते हैं और उनका कुछ ना कुछ माप होता है। तो ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है। अब जरा इसके बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के हों? तो देखते हैं। बच्चों त्रिभुज के तीन कोण तीनों 60 डिग्री के हैं, तो इनका योग 180 डिग्री आएगा। 60 जमा 60 जमा 60 180, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, तो इसलिए यह त्रिभुज संभव है। अब जरा इसके बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें दो कोण अधिक कोण हो? सोचिए, दो कोण अधिक कोण हो। आप जानते हैं अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो सबसे छोटा अधिक कोण हम लेते हैं 91 डिग्री यानी 91 डिग्री। तो अगर मैं दो बार 91 डिग्री लूँ तो देखिए इसमें 91 जमा 91 182 डिग्री आता है। 182 डिग्री में मैं कोण 3 जोड़ूं तो क्या वो 180 डिग्री के बराबर आएगा? नहीं, यह बराबर नहीं आएगा। तो 182 डिग्री में हमें एक कोण और जोड़ना है तो उसका माप 180 डिग्री बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है। तो बच्चों आज हमने सीखा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ये कुछ गतिविधियों के माध्यम से सीखा और साथ ही साथ हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया जिसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ की। तो बच्चों आपने भी घर पर इनसे रिलेटेड प्रश्नों का अभ्यास करना है। अंत में आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, आपको वो भी अपनी नोटबुक पर करना है। धन्यवाद।